पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। 30 श्लोक तक हो गया था। 29 और 30वें श्लोक में बताया गया इदम जगन नाम रूपयुक्तम अद्य सद ईक्ष्यते। ये नाम रूपात्मक जो जगत है वो पहले सदरूप में था, नाम रूप अव्यक्त थे। अब नाम रूप से जुड़ा हुआ नाम रूप युक्त सद, नाम रूप के सहित सदरूप में भास रहा है। और उसके लिए मृद हेमलोह ये दृष्टांत दिए गए थे। तो जब कहा जाता है कि पहले ये सत था तो अभी भी सद ही है, केवल नाम रूप की अभिव्यक्ति हो गई है। पहले भी ये सदरूप ही था। अब आगे एकमेवा द्वितीयम, तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इसकी व्याख्या हो गई। अब एकमेवा द्वितीयम इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं। तो सदैव सौम्य इदमग्र आसीत में आसीत मतलब भूतकाल की जो क्रिया बताई गई है उसको हमको कैसे समझना है कि भूतकाल की क्रिया होने पर भी अभी भी वर्तमान में सत है। तो वैसे तो सत जो है वो काल से निरपेक्ष है, वहाँ काल की कल्पना नहीं है वास्तव में, लेकिन समझाने के लिए, प्रक्रिया के लिए आसीत अस्ति इस प्रकार का भेद बताया गया है। तो सत में वास्तव में कोई काल कल्पना नहीं है। अब आगे 31वां श्लोक देखो। स्वसजाति विजात्युत्थ भेदत्रय विवर्जनात् एकमेवाद्वितीयं तत् सद्वस्त्वत्यवगम्यताम्। स्वसजाति विजात्युत्थ भेदत्रय विवर्जनात् एकमेवाद्वितीयं तत् सद्वस्त्वत्यवगम्यताम्। पृष्ठ 61 6-1। अनुभूति प्रकाश। स्वसजाति विजातीय उत्थ, विजाति उत्थ मतलब स्वसजातीय विजातीय उत्थ भेदत्रय विवर्जनात्। स्वगत भेद से, सजातीय भेद से और विजातीय भेद से जो भेद देखे जाते हैं उससे उत्थ, उससे जो आरंभ होते हैं, तीनों भेद से रहित जो है
वो है एकमेव अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम तत् सद्वस्तु इति अवगम्यताम, वो है सद्वस्तु, इसको जानो। तो सद्वस्तु का यहाँ लक्षण दिया गया है स्व, सजातीय और विजातीय तीनों भेद से रहित, मतलब स्वगत, सजातीय, विजातीय भेद से रहित, वही सद्वस्तु है। टीका में देखो पहले, क्रमेण एकमेवाद्वितीयम इति पदत्रयेण स्वगत, सजातीय, विजातीय भेद निरासात, क्रम से निराश किया गया है। इसका उपयोग कर लो, ये है ना, तो वो ले लो, वो ले लो। हाँ, इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ तो इसको देख सकते हो। एकम पद से स्वगत भेद निराश, एव पद से सजातीय भेद निराश और अद्वितीयम से विजातीय भेद निराश, इस प्रकार तीन प्रकार के भेदों का निराश किया गया है। स्वगत, सजातीय, विजातीय निराशात। हाँ, एव से कैसे होना? तो एव मतलब वही, जैसे पहले कहा गया एकम, तो एकम वैसे तो किसी भी पद से आप ले सकते हो। यहाँ ग्रंथकार, टीकाकार जो हैं वो कहते हैं एक, जैसे दृष्टांत समझो आप, अगर कोई कहता है देवदत्त अकेला जंगल में गया, देवदत्त अकेले गंगा में स्नान कर रहा है, तो वहाँ अकेले का अर्थ क्या है? स्वगत भेद लेके स्नान कर रहा है कि नहीं? मतलब जब हमें स्नान करते हैं तो शरीर की इंद्रियां, हाथ, पैर, कान, नाक सब लेके स्नान करते हैं, तो अकेले में स्वगत भेद तो हम ले लेते हैं, लेकिन कोई सजातीय नहीं है, उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति चैत्र मैत्र स्नान के लिए नहीं गया है, तो अकेला मतलब सजातीय भेद नहीं है ऐसे। और अगर जब हम कहते हैं कि आज से 800 वर्ष पहले ऋषिकेश में केवल ब्राह्मण रहते थे, इसका अर्थ क्या है? सजातीय थे, विजातीय नहीं था, उसी जाति वाले सब थे, तो वहाँ सजातीय पद ले लिया गया। तो हम समझ लेते हैं कि जब कोई कहता है कि यहाँ केवल ब्राह्मण रहते थे, मतलब सजातीय, या कहीं अभी भी ऐसी जगह रहती है कि यहाँ केवल सब क्षत्रिय, जैसे राजस्थान वगैरह में तो राजपूताना के जो जगह है वहाँ केवल क्षत्रिय रहते हैं, तो केवल क्षत्रिय मतलब सजातीय। देवदत्त अकेले मतलब स्वगत भेद लेके, तो कहीं स्वगत भेद हम लेते हैं लेकिन सजातीय विजातीय छोड़ देते हैं, कहीं सजातीय लेते हैं, स्वगत की तो वहाँ चिंता ही नहीं है, लेकिन विजातीय छोड़ देते हैं। तो जहाँ विजातीय नहीं है वो कहने के लिए। और अगर कोई कहेगा कि मैं एक जगह जाता था, बोलते थे इस गांव में हड्डियों के डॉक्टर केवल एक ये ही है, एक ही डॉक्टर। इसका अर्थ क्या है कि वहाँ विजातीय डॉक्टर तो होंगे लेकिन हड्डियों का डॉक्टर केवल यही है। तो सजातीय भी, विजातीय भी और स्वगत भी, ये अलग अलग प्रकार से हम व्याख्या समझ लेते हैं जब कोई कहता है कि एक ही। तो इसी प्रकार यहाँ भी जब कहा जाता है कि एकमेव अद्वितीयम, तो यहाँ कहते हैं कि एक पद से, अभी उसका और विवरण करेंगे, एक पद से स्वगत, एक ही वस्तु है, मतलब उसमें स्वगत भेद भी नहीं है ऐसे। एव पद से कि वही मात्र, मतलब
उसका कोई वहाँ सजातीय नहीं है, और अद्वितीयम मतलब विजातीय भी नहीं है। ऐसे तीनों भेद का निराश किया है। विजातीय भेद निराशात निरुक्त भेद त्रय शून्यम, जो तीन प्रकार के भेद बताए जाते हैं निरुक्त में, उनसे शून्य सद बोद्धव्यम, ऐसा सद जानना चाहिए इत्याह। श्लोक देखो अभी। स्व सजाति विजाति उत्थ भेदत्रय विवर्जनात्, ऐसा होने पर स्वगत सजातीय विजातीय भेद, तीन प्रकार के जो भेद हैं उनके नहीं होने पर एकम एवं अद्वितीयम तत् सद्वस्तु, सद्वस्तु ऐसी होगी जो एकम एवं अद्वितीयम है। अब इसका आगे और दृष्टांत देते हैं यहाँ। वृक्षस्य स्वगतो भेदः शाखाद्यवयवैस्तथा वृक्षान्तरात् सजातीयो विजातीयशिलादितः वृक्षस्य स्वगतो भेदः शाखाद्यवयवैस्तथा वृक्षान्तरात् सजातीयो विजातीयशिलादितः। मुझे श्लोक बोलने में कहीं कहीं आपत्ति इसलिए होती है कि आप लोग फास्ट बोलते हो, तेज़ी से, और ये फ़ोन वाले धीरे भी बोलते हैं और उनको थोड़ा समय भी चला जाता है क्योंकि पता नहीं फ़ोन के कारण, तो यहाँ की आवाज़ आगे आगे जाती है और यहाँ की पीछे पीछे होती है, और फ़ोन वाले अपना समय ले लेते हैं श्लोक उच्चारण में। वृक्षस्य स्वगतो भेदः शाखादि अवयवैस्तथा, वृक्ष में जो स्वगत भेद है, ये श्लोक वैसे पंचदशी में दिया है लेकिन थोड़ा पाठ भेद है। पंचदशी में श्लोक कैसे है? वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरात् सजातीयो विजातीय शिलादि। उत्तरार्ध समान है, पूर्वार्ध में द्वितीय पाद भिन्न है, वहाँ पत्र पुष्प फलादि भी ऐसे दिए। तो वृक्ष में स्वगत भेद कैसे है? पत्र पुष्प फल ये सब एक ही वृक्ष में अलग अलग है। यहाँ दिया शाखादि अवयवैस्तथा। विद्यारण्य स्वामी जी का ही श्लोक है, इसलिए आपत्ति तो नहीं है। उनको भी लगता है कि वही का वही श्लोक क्या लिखना, तो कुछ तो बदल के ही देंगे वो। जैसे हमको भी, हाँ ये उन्हीं की लिखा है। तो जैसे हमको भी अगर रोज़ कोई वही भोजन परोसे तो रोज़ क्या यही का है, तो कुछ ना कुछ बदल देते हैं। जैसे दक्षिण में चावल में ही कुछ डाल देते हैं, अलग लगता है कि आज कुछ नया खाया, वही खा रहे हैं, भोजन वही है लेकिन कुछ विशेष दिखता है। तो स्वगत भेद में ये शाखा, तना, पत्र पुष्प फल इत्यादि होते हैं। वृक्षांतरा सजातीय है, दूसरे वृक्ष से उसका सजातीय भेद रहता है। जैसे आम के वृक्ष का दूसरे आम के वृक्ष के साथ भी, या केले के साथ, नारियल के साथ सजातीय भेद है। और शिलादित है विजातीय, पत्थर पाषाण वगैरह जो रहते हैं इनसे इनका विजातीय भेद होता है। वृक्षादौ भेदत्रयम सिद्धम इत्याह, वृक्षादि में जो तीन प्रकार के भेद हैं वो सिद्ध है, यहाँ बताते हैं वही तीन। तथा इति उत्तरान्वयी, तो जैसे यहाँ है इसी प्रकार वहाँ भी आप समझ लो। यहाँ जैसे दिया वृक्षस्य स्वगतो भेद शाखादि अवयवैहि तथा, वो जो तथा है, तथा इति उत्तरान्वयी, तो ये जैसे यहाँ है भेद, वही भेद का वहाँ निराश किया गया है पूर्व श्लोक में।
अब आगे अनुमान प्रमाण का आरंभ करते हैं। टीका में देखो पहले, वृक्षादिवत वस्तुत्वात् सति प्रसक्त भेदत्रयस्य एकमेवाद्वितीयमिति पदत्रयेण श्रुत्या निरासः कृतः तम उपपादयति। वृक्षादिवत वस्तुत्वात् सति प्रसक्त भेदत्रयस्य, सत में जैसे वृक्ष में 3 प्रकार के भेद होते हैं, वैसे सत में भी 3 प्रकार के भेद हो अगर कोई ऐसा कहे तो उनका निराश किया गया है एकमेवा द्वितीयम इन पदों के द्वारा। वो दिया है वृक्षादिवत वस्तुत्वात्, जो भी वस्तु है, सति प्रसक्त भेदत्रयस्य, सति मतलब सत में, सत जो है उसकी सप्तमी की है, भेदत्रयस्य एकमेवा द्वितीयम इति पदत्रयेण, इन 3 पदों के द्वारा श्रुत्या निरासः कृतः, श्रुति के द्वारा 3 भेदों का निराश किया गया है, उसका उपादन करते हैं। न सत्यवयवाः सन्ति तेनैकं स्यादखण्डकम् जात्यभावात् सजातीयं विजातीयं च दुर्भणम्। न सत्यवयवाः सन्ति तेनैकं स्यादखण्डकं जात्यभावात् सजातीयं विजातीयं च दुर्भणम्। सती अवयवाः न सन्ति, उसको सत्य मत पढ़ना, सती अवयवाः न सन्ति, सत में अवयव नहीं है। तेन एकम अखंडकम स्यात्, इससे वो एक हो जाएगा, मतलब सजात अवयव नहीं, मतलब स्वगत भेद नहीं है, स्वगत भेद नहीं होने से एक पद वहाँ घटेगा। फिर जाति अभावात् सजातीयम, सत की कोई जाति नहीं, जैसे गौ जाति है तो गोत्व जाति हर गो में रहेगी, वैसे सत जाति नहीं है। हालांकि हम कहते हैं कि सत सब में अनुगत है, लेकिन सत जाति नहीं है। जैसे गो जाति है, गोत्व जाति है, ऐसे सत जाति नहीं है। तो जातीय भावात् सजातीयम विजातीयम च दुर्भणम, और जो विजातीय है, विजातीयम विजातीय भेद, वो भी यहाँ सत से भिन्न कुछ नहीं है, इसलिए विजातीय भेद नहीं है। क्यों? क्योंकि सत से जो भिन्न होगा वो असत होगा, तो दुर्भणम मतलब उसका निर्वचन नहीं कर पाओगे, वो असत है। असत भी आप शब्द प्रयोग करते हो, और है आप कहोगे असत है, ये ही वदतो व्याघात दोष है। असत भी होना और है भी, ये संभव नहीं है। तो विजातीयम च दुर्भणम, इसलिए उसका निर्वचन भी नहीं होगा। तो सत में अखंड होने से स्वगत भेद नहीं है, अवयव नहीं है, सजातीय नहीं है, सत की जाति नहीं है, और विजातीय नहीं है, सत से भिन्न कुछ नहीं है। टीका में देखो, सन न सावयवम तत्वेन निरूपयितुम अशक्यत्वात्, ये अनुमान आरंभ करते हैं अभी। सत पक्ष है, न सावयवम ये हो जाएगा साध्य। आप चाहिए तो लिख लो वहाँ, सत जो है वो है पक्ष, न सावयवम ये साध्य है। हेतु देते हैं, तत्वेन निरूपयितुम अशक्यत्वात्, ये हेतु है।
तत्व से जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता है, ऐसा होने के कारण। अब व्याप्ति दिखाते हैं। यत् तत्वेन निरूपयितुं न शक्यते न तत्सावयवम्। जो तत्व से जिसका निरूपण नहीं हो सकता वो सावयव नहीं होगा। यथा तार्किकाभिमतम आकाशम, जैसे तार्किकों के द्वारा माना गया आकाश, तो आकाश को वो सावयव नहीं मानते, इसलिए आकाश का निरूपण नहीं कर सकते। निरूपण मतलब वहाँ अगर कोई कहेगा कि आकाश क्या है, वस्तु क्या है, तो केवल हम ये कहेंगे वहाँ शब्द गुण है, उससे अधिक हम कुछ नहीं बता सकते। यथा तार्किक अभिमतम आकाशम। तो अभी यहाँ पहले व्याप्ति कैसे आप घटाओगे, देखो। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम। हेतु क्या है? तत्वेन निरूपयितुम अशक्यत्वात्। तो इसलिए व्याप्ति में क्या दिया? यत् तत्वेन निरूपयितुम न शक्यते न तत्सावयवम। ठीक है, जहाँ जहाँ हेतु रहेगा वहाँ वहाँ साध्य रहेगा, ये होगी व्याप्ति। जैसे आकाश, लेकिन किसका? तार्किकों की समझ जो है आकाश के बारे में वो। तथा च इदम। तथा च इदम, इदम मतलब यहाँ जो हमारा यहाँ पक्ष है, तो उसमें यहाँ तथा च इदम क्या है? उपनय कर रहे हैं। पक्ष साध्य उदाहरण दृष्टांत दे दिया, अब उपनय कर रहे हैं। तथा च इदम, ये भी वैसा है। इसका अर्थ क्या है कि देखो, जैसे आकाश में सावयवत्व नहीं है, इसलिए आकाश का तत्वेन निरूपण नहीं हो सकता, ये सिद्ध हो गया। अब कहते हैं कि सत जो है, सत का तात्विक रूप से निरूपण नहीं हो सकता। तत्वेन निरूपयितुम अशक्यम। सत का भी तत्व से निरूपण नहीं होगा, इसलिए सत भी सावयव नहीं है। क्योंकि श्लोक में क्या दे दिया? न सति अवयवाः सन्ति। सत में अवयव नहीं है। अब आपने कह तो दिया, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि सत में अवयव नहीं है, तो इसके लिए अनुमान प्रयोग हुआ है। तथा च इदम, तस्मात् तथा। तस्मात् तथा निगमन कर रहे हैं कि ये भी वैसा है, ये भी वैसा ही रहेगा। मतलब सत भी सावयव नहीं होगा। न सावयवम सत। अब इसमें पक्ष रहा सत, सपक्ष के लिए दृष्टांत दिया आकाश। सपक्ष क्या है? जिन्होंने तर्क संग्रह कर लिया है, आपको फ़ोन में से किसी को सपक्ष की परिभाषा याद है? निश्चित साध्यवान सपक्षः और संदिग्ध साध्यवान पक्षः। और विपक्ष क्या होगा? निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष होगा। जहाँ साध्य का अभाव निश्चित है, तो इसके लिए व्यतिरेक दृष्टांत देते हैं। व्यतिरेक के घटादि ही दृष्टांत इति अनुमान प्रयोग। व्यतिरेक से घट का दृष्ट, क्योंकि घट सावयव है वो सभी जानते हैं, तो उसका तत्व निरूपण हो सकता है। क्योंकि उसको आप कह सकते हो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इसमें ये रूप है, रंग है, जो भी है। तो वहाँ साध्य का निश्चित अभाव, निश्चित साध्य अभाववान। घटादि ही दृष्टांत इति अनुमान प्रयोग, ये अनुमान प्रयोग हो गया। तो अनुमान से क्या सिद्ध हुआ कि सत जो है वो सावयव नहीं है। तेन सावयव भिन्नत्वेन,
तेन शब्दों का जो श्लोक में दिया है उसकी व्याख्या है तेन एकम, जो दिया है ना, तेन का अर्थ है सावयव भिन्नत्वेन, अवयव से भिन्न होने के कारण, मतलब स्वगत भेद नहीं है, अवयव होना मतलब स्वगत भेद। श्रौतम एक पदम व्याचष्टे, अब श्रुति में जो दिया गया है एक पदम, तो एक पद जो श्रुति में है, श्रुतौ कथितम श्रौतम, जो श्रुति में कहा गया है वो है श्रौत। श्रौतम एक पदम व्याचष्टे, उसकी व्याख्या करते हैं। अखंडकम, अखंडकम का अर्थ किया अवयव शून्यम इत्यर्थ, जो बिना अवयव के है। तो ये न सावयवम एकम अखंडकम अवयव शून्यम, ये हो गया। तथा च न तत्र स्वगत भेद इति भाव, इसलिए वहाँ स्वगत भेद नहीं है, ये सिद्ध हो गया। सत्तात्मत्वादि जात्य भावात् सतः सजातीयम दुर्भणम दुर्वचम इत्यर्थः। सत्ता आत्मत्वादि जाति अभावात्, सत्ता नाम की कोई जाति या आत्मा नाम की कोई जाति नहीं है। सत्तात्मत्वादि जातीय भावात् सतः सजातीयम, सत के कोई सजातीय हो, ये दुर्भण, इसका निर्वचन नहीं होगा, दुर्वचम इत्यर्थः। क्यों? अयम भावः अनुगत प्रतीत्या गोत्वादि सामान्यम सिद्ध्यति न तो आत्मत्वे शास्ति। शास्ति का अर्थ है शास्ति का अर्थ क्या है? सा अस्ति, सा क्या है? जाति। हाँ, तो गोत्वादि जो जाति सामान्य है वो तो अनुगत प्रतीति से आप सिद्ध कर देते हो कि गोत्व 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 सामान्य जो है वो जाति वहाँ सिद्ध हो गई। अनुगत प्रतीत्या गोत्वादि सामान्यम, ये सिद्ध हो जाएगी। आत्मा में न तो आत्मस्त्वे सा जाति अस्ति, वो जाति वो सामान्य आत्मा में नहीं है। तो जब हम प्रयोग करते हैं कि इसकी आत्मा उसकी आत्मा, इस प्रकार से, ये तो लौकिक प्रयोग है, ये शास्त्रीय प्रयोग नहीं है। शास्त्रीय प्रयोग कैसे होगा? जब कोई कहता है कि मेरी आत्मा, तो वो चिदाभास को, सूक्ष्म शरीर में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है उसको मैं मान के वो कहते हैं ये मेरी आत्मा है। वास्तव में वो उनकी आत्मा नहीं है, आत्मा तो एक ही है। इसकी आत्मा उसकी आत्मा, ये शब्द प्रयोग नहीं होगा। आत्मा में संबंध भी संभव नहीं है। देखो, जैसे मेरी लेखनी, अगर मैं कहता हूँ मेरी लेखनी, मेरी पुस्तक, तो मेरी ये संबंध है, संबंध विभक्ति षष्ठी सामान्य है। संबंध तभी होगा जब वो वस्तु ससंग होगी। आत्मा असंग है, असंग वस्तु में संबंध हो नहीं सकता, इसलिए मेरी आत्मा ये शब्द प्रयोग हो नहीं सकता। तो यहाँ क्या कहते हैं? न तो आत्मत्वे शास्ति येन सामान्य नामकम आत्मत्वम स्यात्। सामान्य नाम का एक आत्मा कि जो सब में अनुगत हो, ऐसे नहीं है। हम तो कहते हैं सब में एक ही है आत्मा और वो अनुगत नहीं है। देखो, इसमें भी एक भेद, न्याय वाले कैसे सोचते हैं और वेदांती कैसे सोचते हैं। ये पुष्प है, इसमें पुष्पत्व रहेगा। ये भी पुष्प है, इसमें पुष्पत्व रहेगा। तो पुष्पत्व इस पुष्प में है, इस पुष्प में, अन्य पुष्प में, तो सब में अनुगत है। ठीक है। द्रव्य में
जाति रहेगी, जैसे सोचते हैं वो लोग। अगर आत्मा को आप जाति मान भी लो सद रूप से कि वो सत जाति है, सब में रहेगी, वेदांती क्या सोचते हैं, पुष्प में जैसे जाति है वैसे पुष्प में सत है? नहीं। वेदांती क्या कहता है, सत में पुष्प है, ये भेद है। वो क्या सोचते हैं, पुष्प में सत है, जैसे पुष्प में रूप है, पुष्प में अन्य गुण है, ऐसे पुष्प में जाति है पुष्पत्व, तो पुष्प में सत भी है। हम क्या कहते हैं, सत में पूरा ब्रह्मांड है, पुष्प को छोड़ो, सारी सृष्टि कहाँ भासती है, सत में भासती है, तो वो जाति नहीं हो सकती, क्योंकि वो वैसे अनुगत नहीं है जैसे न्याय वाले सोचते हैं, उनकी अनुगत की समझ अलग है। तो यही विपरीत भावना है। वेदांती का कहना क्या है, जब कल हम पिछले पाठ में हमने देखा श्रवण मनन निधिध्यासन, तो निधिध्यासन में विपरीत भावना यही है कि मैं क्या सोचता हूँ कि मैं जगत में हूँ, जगत मुझसे पहले था, अभी है, मैं जाऊँगा लेकिन जगत रहेगा। वेदांत क्या कहना चाहता है, जगत के पहले आप थे, ये सद है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, अग्रे सृष्टि है प्राक, सृष्टि के पहले तुम थे सदरूप में, अभी भी हो, सृष्टि चली जाएगी, कौन रहेगा, बोले मैं रह जाऊंगा सदरूप से। तो अभी हम क्या सोचते हैं, अब मेरा तो जन्म हुआ है, थोड़े समय में हूँ, फिर जाऊंगा, ये जगत तो ऐसे ही बना रहेगा, सब लोग रहेंगे, मैं जाऊंगा। तो हकीकत इससे बिल्कुल विलक्षण है। तो जब आप ऐसे सोच पाओगे कि ब्रह्मांड मुझ में है, मैं ब्रह्मांड में नहीं हूँ, तब समझ लो आपका चिंतन चल रहा है। तो कहीं कहीं लोग केवल आंख बंद करके बैठते हैं और सोचते हैं आहा बहुत सुंदर अनुभव हुआ, शांत हो गया मन, इससे कुछ नहीं होता। आप अगर चिंतन नहीं कर पाते, शास्त्रीय चिंतन वेदांत में बताया गया, तो निधिध्यासन वगैरह की वो जो आंख बंद करके बैठना, वो निधिध्यासन है, वो केवल अंधेरे को देखते रहना है, बस बहुत अच्छा लगा। नहीं तो सो जाओ थोड़ी देर आंख बंद करके। किया है, हाँ, वहाँ ऐसे दिया है कि जो बुद्धि में व्यभिचार नहीं है वो है सत, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति तत्सत, और यद विषया बुद्धि व्यभिचरति, जहाँ व्यभिचार है वो हो जाएगा असत। फिर वहाँ विस्तार दिया है कि घट है तो घट का नाश होने से सत का नाश होगा कि नहीं। जैसे पुष्प में अगर सत है, तो पुष्प में रूप है, तो पुष्प का नाश कर दिया तो रूप का भी नाश हो जाएगा। तो अगर इसमें सत होगा तो सत का भी नाश, तो सत का नाश हो नहीं सकता। नाभावो विद्यते सतः, ऐसे वहाँ विस्तार से बताया। फिर न च एवं अपि सत सत इति अनुगत बुद्ध्या सत्ता सामान्यम सिद्ध्येत इति चेन न, ऐसा होने पर भी सत सत इति अनुगत बुद्धिया सत्ता सामान्यम सिद्ध्येत, पूर्व पक्षी कहेगा, इति चेत सिद्धांत कहेगा नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि सत सत ऐसे जो अनुगत बुद्धि है ये आप मानते हो सत्ता जाति को, न्याय वाले, हम नहीं ऐसे मानते, जो मैंने बता दिया कैसे। लाघवेन सद्रूपस्य एकस्य तादृश अनुगत बुद्धौ भानांगीकारेण उपपत्तौ तद अतिरिक्त सत्ता धर्म कल्पना अनौचित्यात् इति। लाघवेन सद्रूपस्य एकस्य,
जैसे वो गोत्व जाति क्यों मानते हैं कि गोत्व जाति इस पुष्प में नहीं है, पुष्पत्व जाति गो में नहीं है, अश्वत्व जाति गो में नहीं, पुष्प में भी नहीं। तो ऐसे वो जाति इसलिए स्वीकार करते हैं कि तो अनुगत तो है लेकिन सब में अनुगत नहीं है। तो एक जाति से दूसरी जाति में भी भेद रहेगा, जैसे गोत्व भिन्न है, अश्वत्व भिन्न है, पुष्पत्व भिन्न है। ऐसे अगर आप कहोगे सत्व, तो ये जो सत्व जाति है आपको दिखाना पड़ेगा कि ये सत्व अगर सब में है तो सत्व जाति सब में ये जाति अपने आप को किससे विलक्षण दिखा रही है, किससे भिन्न दिखा रही है। तो अगर आप वो सिद्ध नहीं कर पाओगे तो ये जो सत्व जाति है ये लाघव से एक ही मान लो आप, ये एक ही वस्तु है। तो यहाँ ये दिया है लाघवेन सद्रूपस्य एकस्य तादृश अनुगत बुद्धौ, जो बुद्धि अनुगत बुद्धि है, तादृश अनुगत बुद्धौ भानांगीकारेण उपपत्तौ, उसका भान स्वीकार करके तद अतिरिक्त सत्ता धर्म कल्पना अनुचित्यात्, उस सत से भिन्न कोई सत्ता धर्म की कल्पना करना ठीक नहीं है। तद अतिरिक्त सत्ता धर्म कल्पना अनौचित्यात्, तो उसकी सत्ता उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है सत से भिन्न, क्योंकि सत से भिन्न होगा वो असत हो जाएगा। जिस जो अस्थि रूप में भान जिसका हो रहा है वो सब सदरूप से हो जाएगा। हाँ, मतलब लाघव यहाँ इसलिए है कि एक से अगर आप कुछ समझा सकते हो तो अनेक की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे समझो यहाँ एक ये पुष्प है, ठीक है, अभी इसकी सुगंध अच्छी है तो इसकी सुगंध समझो मुझे यहाँ से भी आ रही है, इसके पीछे मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, अब मुझे कल्पना करनी पड़ेगी कितने पुष्प है। तो लाघव क्या होगा, एक पुष्प है, एक पुष्प से काम चल जाएगा। अब मैं कल्पना कर सकता हूँ 1000 पुष्प है, लेकिन 1000 की आवश्यकता क्या है, एक से ही आपका काम हो गया। तो जहाँ कल्पना करनी है वहाँ आपको लाघव रखना चाहिए, और फिर युक्ति से अगर वो सिद्ध हो जाता है तो और कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। लाघवेन सद्रूपस्य एकस्य तादृश अनुगत बुद्धौ भानांगीकारेण उपपत्तौ तद अतिरिक्त सत्ता धर्म कल्पना अनौचित्यात्, उससे अतिरिक्त सत्ता धर्म की कल्पना करना ठीक नहीं है। जातीय भावात् सजातीयस्य दुर्वचत्वे तत्प्रतियोगिक भेदोपि दुर्वच इति भावः। जातीय भावात्, वहाँ जाति नहीं होने से सजातीयस्य दुर्वचत्वे, अगर सत्ता जाति ही नहीं मानी तो सजातीय शब्द प्रयोग नहीं होगा। अगर सजातीय प्रयोग नहीं होगा तो उसका प्रतियोगी, उसका अभाव, सजातीय भेद नहीं है, ये भी दुर्वच हो जाएगा। जातीय भावात् सजातीयस्य दुर्वचत्वे तत्प्रतियोगिक भेदो अपि, कि जो भेद सजातीयत्व को ध्यान में रख के है वो भी नहीं रहेगा, दुर्वच इति भावः। एवं स्वगत सजातीय भेद निरासम उपपाद्य, पहले स्वगत भेद का निराश किया, फिर सजातीय भेद का निराश करके अब विजातीय भेद निरासम उपपादयति विजातीयमिति, विजातीय भेद का निराश कहते हैं। अस्य सतः इत्यादि श्लोक में दिया। अस्य अस्य तो नहीं दिया है, स्यात् दिया है, स्याद अखंडकम सत्य अस्य
सतः ऐसे ले लो उसको, अस्य सतः इत्यादि ही जात्यभावाद इति अनुषज्यते। सतो विजातीयम असत, जातीय भावात सजातीयम, इसी प्रकार जातीय भावात विजातीयम च। सतो विजातीयम असत, सत का जो विजातीय होगा वो क्या होगा? असत, सत से भिन्न। तस्य मिथ्यात्वेन वास्तव भेदो न घटते, वो मिथ्या होने के कारण, मतलब वो तो अत्यंत असत होने के कारण वास्तव में कोई भेद ही नहीं है। कल्पितस्तु भेदो वियदादिवद अस्ति इति भाव, कल्पित भेद है, सच से भिन्न कोई वस्तु ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी व्याख्या ही आप नहीं कर सकते सच से भिन्न की। लेकिन कल्पित भेद आप मान सकते हो, कैसे? वियदादिवत, जैसे आकाश आदि, वियदादिवत अस्ति इति भाव, तो वास्तव में वो सच से भिन्न नहीं है। अब आगे देखो टीका में, पहले एकादि पदत्रयार्थम दर्शयन सदैव सौम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम इत्यस्य वाक्यस्य अर्थम उपसंहरति। इस एकमेवाद्वितीयम, सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम, इस वाक्य के अर्थ का उपसंहार करते हैं। पहले ये तीनों का निर्वचन कर दिया, एकम एव अद्वितीयम, सजातीय स्वगत सजातीय विजातीय भेद है निराश। इसमें कहीं कहीं जैसे पंचदशी में 5वें अध्याय में 4 महावाक्य दिए गए हैं, महावाक्य प्रकरण में, तो उसमें सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकम एवं अद्वितीयम इसकी व्याख्या की, वहाँ एकम एवं अद्वितीयम उसकी व्याख्या की है। आनंद गिरि जी ने छांदोग्य में भी इसकी व्याख्या की है टीका में। तो कहीं कहीं भेद है, कहीं कहीं एकम एवं अद्वितीयम को सजातीय स्वगत विजातीय भेद ऐसे लिया है, कहीं स्वगत सजातीय विजातीय, ऐसे थोड़ा भेद लेते हैं टीकाकार। लेकिन हमको समझ लेना है कि सत्य में कोई भेद नहीं है। अब इस वाक्य का उपसंहार करते हैं। एकादिभिः पदैर्भेद त्रयमत्र निवार्यते सर्वभेदविहीनं यत् दखण्डं तत्सदीक्ष्यताम्। एकादिभिः पदैर्भेद त्रयमत्र निवार्यते सर्वभेदविहीनं यत् दखण्डं तत्सदीक्ष्यताम्। एकादिभिः पदैः भेदत्रयम अत्र निवार्यते, एकम एवं अद्वितीयम, इन 3 पदों के द्वारा 3 भेद का निवारण किया जाता है। सर्वभेद विहीनम यद अखंडम तत्सत इति इक्षताम। आपको ये समझ लेना है कि सारे भेदों से जो रहित है वही अखंड है, वही सत है। इसका दृष्टांत है सुषुप्ति में जो मैं रहता है वो। सुषुप्ति के समय मैं कैसा हूँ? सत एकमेव अद्वितीयम, ये सबका अनुभव है, क्योंकि सुषुप्ति में सद्रूप से मैं भासता हूँ एक, और एकमेव अद्वितीयम इसका अर्थ क्या है कि वहाँ कोई स्वगत भेद भी मुझे पता नहीं कि मुझ में जैसे इंद्रियां हैं, शरीर है, प्राण है, अंतःकरण है, ये कुछ भान नहीं होता। कोई सजातीय है मेरे जैसा, ये भी पता नहीं रहता, और विजातीय जगत उसका भी भान नहीं रहता।
तो सुषुप्ति में यही हमारा अनुभव रहता है। तो सुषुप्ति यहाँ दृष्टांत लेना। तो चिंतन कैसे होना चाहिए कि ये सद एकमेव अद्वितीयम क्या है? बोले जो सुषुप्ति में मुझे जिसका रोज अनुभव होता है वही है ये सद। क्योंकि अगर हमको कहा जाएगा कि आपको ये सद जानना है तो हम क्या कहेंगे, मुझे सृष्टि के पहले लेके जाओ, क्योंकि उस समय सत था। अब सृष्टि के पहले आप कैसे जा सकते हो? क्योंकि सृष्टि के बाद ही आपका शरीर उत्पन्न हुआ है, आपकी इंद्रियां, आपका मन आए हैं। और प्रलय के बाद, जैसे पुराण में कथा आती है ना कि मार्कंडेय ऋषि को प्रलय देखना था। अब प्रलय आप रहो भी और प्रलय देखो, और प्रलय में तो आप नहीं रहोगे तभी तो प्रलय कहा जाएगा। तो प्रलय यहाँ क्या है? आत्यंतिक प्रलय हम तो मान लेते हैं कि सबको मिथ्या जान के केवल ब्रह्म मात्र ज्ञान होना, यही आत्यंतिक प्रलय। तो सृष्टि के पहले जो सत था उसका अनुभव मैं सुषुप्ति में रोज करता हूँ। उसी को 8वें खंड में बताया जाएगा इसी अध्याय के। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति, कि सत के साथ एक हो जाना। ये हमारा रोज का अनुभव, मतलब यही वास्तव हम सिद्ध कर सकते हैं कि मैं यही हूँ। ऐसे अब आगे बताते हैं, तद्धैक आहुरसदेवेदम अग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम तस्मादसतः सज्जायते जायतेत्येतत् व्याचष्टे अस्तीत्यादिना सार्धेन पद्येन। तद है एक आहु। अब शून्यवादी जो है वो क्या कहते हैं, असद एव इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। सृष्टि के पहले क्या था? असत मात्र था। असद एव इदम अग्र आसीत। सिद्धांति ने क्या कहा? सदैव सौम्य एकदम अग्र आसीत। सत था, वो क्या कहते हैं? असत था। और वो एकमेवा द्वितीयम, क्योंकि शून्य भी सजातीय स्वगत विजातीय भेद सबसे रहित है, शून्य में भी कुछ नहीं है। एकमेवा द्वितीयम तस्माद असतः सज्जायत, इसलिए असत से सृष्टि हुई, वो कहना चाहते हैं। इति एतद् व्याचष्टे। अब उसकी व्याख्या करते हैं। अस्तीति शब्द बुद्धि द्वे दृश्येते नाम रूपयोः तदभावात् पुरा सृष्टेः शून्यमाहुरवैदिकाः। अस्तीति शब्द बुद्धि द्वे दृश्येते नाम रूपयोः तदभावात् पुरा सृष्टेः शून्यमाहुरवैदिकाः। अस्तीति द्वे शब्द बुद्धि नाम रूपयोः दृश्यते। कोई वस्तु है, अस्ति, इसमें नाम और रूप, नाम रूपयो हो शब्द बुद्धि दो है। शब्द भी और बुद्धि भी, मतलब शब्द और प्रत्यय दो चीज रहेंगी। शब्द प्रत्यय, वृत्ति, बुद्धि मतलब वृत्ति ज्ञान। द्वे दृश्यते, दो देखे जाते हैं। सारी सृष्टि में जो नाम रूप है उसमें शब्द रहेगा, प्रत्यय रहेगा, शब्द रहेगा, प्रत्यय रहेगा। द्वे दृश्यते। जब नाम रूप के अभाव से न शब्द का उच्चारण हो न प्रत्यय बने, उसको ये शून्यवादी शून्य कहते हैं। तद अभावात मतलब तयोः अभावात, नाम रूपयोः अभावात शब्द बुद्धि अभाव है। शब्द बुद्धि अभाव, शब्द और प्रत्यय दोनों का अभाव हो जाएगा। जैसे आप
यहाँ व्याघ्र है ऐसा कहोगे? नहीं कहोगे। आपको कभी मैंने व्याघ्र शब्द प्रयोग किया, इसके पहले ये बुद्धि बनी कि यहाँ व्याघ्र नहीं है या है? दोनों बुद्धि नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ऐसी हम कल्पना ही नहीं करते। जो है उसी के बारे में हम सोचते हैं। अस्ति इत्यादि ना, तो यहाँ जो पहला पद है अस्ति इति शब्द बुद्धि द्वे, तो जो वस्तु है वहाँ शब्द प्रत्यय बनते रहेंगे क्योंकि वो नाम रूप से ज्ञात है। तद अभावात, उसके अभाव होने से सृष्टि है पूरा शून्यम आहुः अवैदिकाः, ये जो अवैदिक लोग हैं वेद को प्रमाण नहीं मानने वाले, जैसे ये शून्यवादी इत्यादि, अवैदिकाः शून्यम आहुः। टीका में तदिति नाम रूपयोर अस्ति इति शब्द बुद्धि इत्यर्थः। तद अभावात, तद अभावात का अर्थ क्या? नाम रूपयो हो अभावात अस्ति इति शब्द बुद्धि, वहाँ शब्द और प्रत्यय दोनों का अभाव हो जाएगा, इसलिए सृष्टि है पूरा शून्यम इति अन्वयः। वो क्या कहते हैं? सृष्टि के पहले यहाँ क्या था? शून्यम, अभाव मात्र था। अब ये जो वाक्य है असदेवेदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम, इसको दो प्रकार से भाष्य में बताया गया है। एक व्याख्या कैसे? जैसे यहाँ की है कि न सत इति असत, वहाँ नए समास करके न सत इति असत, जो सत नहीं है वो असत, उस असत से सृष्टि हुई, ऐसे शून्यवादी कहेंगे। श्रुति में अगर ये वाक्य आता है कि असत से सृष्टि हो रही है, तो सृष्टि में असत असदेवेदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम, इसका अर्थ कैसे करना है? न सदेवेदम अग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम इति असदेवेदम अग्र आसीद, ऐसे मतलब पूरे वाक्य के आगे नए लगाना, केवल सत के आगे नए लगा के असत नहीं करना है, पूरे वाक्य को ही ऐसा नहीं, ऐसे मतलब कहने का प्रयोजन क्या है कि असत से सृष्टि हुई ऐसा नहीं कहना चाहते, कि जो पहले था वो नाम रूप से युक्त नहीं होने के कारण असद रूप से भास रहा था, उसमें कोई भेद नहीं था, स्वगत सजातीय विजातीय। ऐसे ये अद्वैत सिद्धि की व्याख्या में मधुसूदन सरस्वती जी ने, वैसे शंकर भाष्य में है, छांदोग्य उपनिषद में आप देख लेना, अथवा करके विकल्प करके इसकी व्याख्या हुई है भाष्य में, लेकिन वहाँ उन्होंने भी दिया है। सत को कार्य, मतलब जब आप कहते हो असत कारण है, असत का अर्थ आप क्या समझोगे? शून्यम, असत से क्या लोगे? असत से मतलब कारण रूप से वही वस्तु, जैसे घट बनने से पहले कुलाल के मस्तिष्क में जिस रूप से रहता है, ऐसे ब्रह्मा जी के मन में असत रूप से, कारण रूप से होगा सृष्टि। नहीं तो उसको जब आप असत कह रहे हो, मतलब जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है नाम रूप से, केवल संकल्प रूप से है, वैसे तो उसको जैसे सारे उपनिषदों में कहा गया है कि जैसे भगवत गीता में 13वें अध्याय में कहा न सत तन्ना सदुच्यते, उसको आप सत नहीं कह सकते, असत नहीं कह सकते, तो वहाँ सत नहीं कह सकते ऐसा बताने से वो परमार्थ सत नहीं है ऐसा नहीं कहा। वो सत नहीं मतलब जो अभिव्यक्त होता है नाम रूप के साथ, जो जहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग होता है उसको कह दिया सत, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है उसको कह दिया असत। जैसे आपकी कल्पना है तो ऐसे, और जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा सच्चत्यच्चा भवत, वही परमात्मा वस्तु सत भी हो गई त्यत भी हो गई, मतलब असत भी हो गई। तो सत और त्यत, तो वहाँ सत से लेना स्थूल सूक्ष्म और असत से कारण, ऐसे
तो अवैदिक लोग ये कहते हैं कि शून्यमाहु। अब उसका खंडन आगे करेंगे, वो कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।